जब भगवान का वास हमारे घर में होता है तो मिलते हैं ये 11 शुभ संकेत। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है अद्भुत विचार चैनल पर, जहां हम आपको आध्यात्मिकता, धर्म, पुराणों और भक्ति से जुड़े रहस्यों से जोड़ते हैं। आज का विषय अत्यंत रोचक और रहस्यमय है। जब भगवान का वास हमारे घर में होता है तो मिलते हैं ये 11 संकेत। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि बिना किसी कारण आपके जीवन में सब कुछ सही चलने लगा है? क्या कभी आपके मन में अकारण शांति का अनुभव हुआ है? यदि हाँ, तो संभव है कि आपके घर में ईश्वर ने अपना वास कर लिया हो। आइए, आज हम जानते हैं वो 11 अलौकिक संकेत जो दर्शाते हैं कि स्वयं भगवान आपके घर में निवास कर रहे हैं। संकेत 1, घर में अकारण शांति और सुकून का वातावरण। जब किसी घर में भगवान का वास होता है तो वहां एक अद्भुत शांति बनी रहती है। घर में झगड़े, कलह या तनाव जैसी नकारात्मकता स्वतः समाप्त होने लगती है। पति पत्नी में प्रेम बना रहता है, बच्चों में आज्ञाकारी स्वभाव दिखता है और बुजुर्गों का मन संतोषी और प्रसन्न रहता है। ऐसे घर में प्रवेश करते ही मन को ठंडक और संतोष की अनुभूति होती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति स्नेह से हमें छू गई हो। संकेत 2, नित्य सुबह उठते ही मन में भक्ति की भावना जागृत होना। भगवान जब हमारे घर में वास करते हैं तो वे हमारे मन को भी शुद्ध और भक्ति से भर देते हैं। सुबह नींद खुलते ही हमारे मन में कोई आध्यात्मिक विचार आता है, जैसे आज भगवान का नाम जप लूं या भगवत गीता पढ़ लूं। ये विचार बिना किसी प्रेरणा के आते हैं। यह ईश्वर की उपस्थिति का स्पष्ट प्रमाण है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे ईश्वरमय जीवन की ओर अग्रसर हो जाता है। संकेत 3, घर में अचानक तुलसी का पनपना या उसके पत्तों का कभी न सूखना। तुलसी का पौधा सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। जब किसी घर में तुलसी का पौधा बिना बोए या प्रयास के स्वतः उग जाए तो समझिए वह स्थान ईश्वरीय कृपा से भरा हुआ है। और यदि तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, तो यह भगवान विष्णु के वास का प्रमाण माना जाता है। ऐसा घर सुख समृद्धि से परिपूर्ण होता है। संकेत 4, सकारात्मक स्वप्नों का आना, जैसे मंदिर, दीपक, गौ माता, नदी, अर्श मुनि। ईश्वर की उपस्थिति का एक रहस्यमयी संकेत यह भी होता है कि उस घर में रहने वाले लोगों को स्वप्नों में आध्यात्मिक दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे मंदिर में दीप जलता हुआ देखना, गौ माता का दर्शन, स्वर्णिम प्रकाश, अर्शियों की बातें सुनना आदि। यह भगवान द्वारा दिए गए संकेत होते हैं कि वे हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारी आत्मा में निवास कर चुके हैं। संकेत 5, घर में कोई बच्चा अचानक भगवान का नाम लेने लगे या भक्ति में लीन हो जाए। छोटे बच्चे साक्षात भगवान का रूप होते हैं। जब कोई बालक बिना किसी सिखावन के अचानक राम, कृष्ण, शिव जैसे नामों का उच्चारण करने लगे या मूर्तियों को देखकर हाथ जोड़ने लगे, तो यह संकेत होता है कि उस घर में कोई दिव्य आत्मा वास कर रही है। भगवान बच्चों के माध्यम से अपने संकेत देते हैं, क्योंकि बच्चों का मन सबसे शुद्ध होता है। संकेत 6, नियमित दीप जलाते ही वातावरण में सुगंध और ऊर्जा का फैलना। कुछ घरों में जब भी दीपक जलाया जाता है, विशेषकर शुद्ध घी का, तो उस घर का वातावरण एकदम शुद्ध और दिव्य हो जाता है। बिना अगरबत्ती या परफ्यूम के ही वहां से एक दिव्य सुगंध आती है, जिसे अनुभव तो किया जा सकता है, पर शब्दों में बांधना कठिन है। यह संकेत होता है कि अग्निदेव के माध्यम से देवताओं की उपस्थिति उस घर में हो रही है। संकेत 7, पशु पक्षियों का विशेष आकर्षण उस घर की ओर। ईश्वर की कृपा वाले घर के आसपास पक्षी विशेष प्रकार से गूंजने लगते हैं, जैसे तोते, कबूतर, गौरैया या गाय उस घर के दरवाजे पर आकर रुकती है, घंटों बैठती है। कुछ स्थानों पर गौ माता आकर घंटों लेटी रहती है। यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। पशु पक्षी भगवान की उपस्थिति को भांप लेते हैं, क्योंकि उनका चित्त निर्मल होता है। संकेत 8, घर में मंदिर या भगवान की मूर्तियों का स्वतः निखरना। जब ईश्वर घर में वास करते हैं तो उनके चित्र, मूर्तियां या मंदिर भी स्वयं प्रकाशित से प्रतीत होते हैं। उनमें एक अलग तेज, अलग आभा दिखाई देती है। पूजा के समय मूर्ति की आंखों से दृष्टि का अनुभव होना या दीपक की लौ एक ओर स्थिर रहना, ये सभी संकेत हैं कि भगवान स्वयं वहां उपस्थित हैं।
कई बार फूल या माला मूर्ति पर अपने आप गिर जाती है। ये चमत्कारिक अनुभव भक्तों को तब होते हैं जब भगवान उनके पास होते हैं। संकेत 9। घर में आने वाले अतिथि भी कहते हैं, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। जब भगवान का वास होता है तो केवल घर वाले ही नहीं, बाहरी लोग भी उस ऊर्जा को महसूस करते हैं। कोई भी अतिथि घर में आने पर कहता है, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, मन शांत हो गया, मन नहीं कर रहा लौटने का। यह ईश्वर की दिव्य उपस्थिति का अघोषित प्रमाण होता है। वे लोग भले ही न समझ पाएं, पर वह आनंद ईश्वर का ही होता है। संकेत 10। घर में कष्ट टल जाते हैं, दुर्घटनाएं बच जाती हैं। ऐसे घर जहां भगवान का वास होता है, वहां बड़ा से बड़ा संकट भी बिना हानि के टल जाता है। दुर्घटनाएं होते होते रह जाती हैं, बीमारी बिना इलाज के ठीक हो जाती है, या कोई भारी कर्ज किसी चमत्कार से उतर जाता है। ये घटनाएं किसी चमत्कार से कम नहीं होती और यही संकेत देती हैं कि वह स्थान ईश्वर की विशेष निगरानी में है। संकेत 11। बिना मांगे इच्छाएं पूर्ण होना और आत्मा में संतोष बना रहना। भगवान जिस घर में रहते हैं, वहां रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं बिना कहे पूरी होती रहती हैं। कभी कोई अचानक मदद कर देता है तो कभी मार्ग स्वतः खुलते चले जाते हैं। साथ ही वहां के लोगों के मन में लोभ, क्रोध या लालच जैसी भावनाएं नहीं रहती। वे संतोष में जीवन जीते हैं। यह संतोष ही भगवान की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण होता है, क्योंकि भगवान वहां निवास करते हैं जहां लोभ नहीं, प्रेम और भक्ति का वास हो। अंत में मित्रों, जानते हैं कि आखिर भगवान को कैसे बुलाएं अपने घर में? मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भी भगवान वास करें, तो इसके लिए आपको कोई विशेष यज्ञ या अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं। बस घर को साफ रखें, प्रतिदिन दीप जलाएं, ईमानदारी और नम्रता से जीवन व्यतीत करें, किसी भूखे को भोजन दें और प्रतिदिन एक बार सच्चे मन से भगवान को स्मरण करें। भगवान वहां नहीं रहते जहां बाहरी वैभव हो, वे वहां रहते हैं जहां अंतरात्मा में श्रद्धा, शुद्धता और प्रेम हो। ईश्वर का आशीर्वाद सदा उन पर बना रहता है जो छोटे से छोटे कर्म भी भक्ति और निस्वार्थ प्रेम से करते हैं। भक्तों, यह विषय केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्ममंथन का अवसर है। आप स्वयं सोचिए, क्या आपके घर में भी इनमें से कुछ संकेत मौजूद हैं? यदि हां, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, और यदि नहीं, तो आज से ही प्रभु को अपने घर आमंत्रित कीजिए। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो अद्भुत विचार चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिव्य विषयों को जानने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।